पूछा नहीं, यमुना मैया जो है उससे आस्था जुड़ा हुआ, हम लोग माँ का दर्जा देते हैं। हाँ जी। और बड़ा तकलीफ होता था जब इससे पहले की सरकार जो थी, जब यमुना हम लोग ऊपर से गुजरते थे, रोड से यहाँ आते नहीं थे, बदबू डर आती लगता थी। था बदबू की भाई जाएंगे कुछ बीमारी, कोई इन्फेक्शन हो जाए हाँ। बच्चों के साथ, परिवार के साथ। तो हम लोग वहीं पुल के ऊपर से देख के यमुना मैया को रोते हुए चले जाते थे कि कितनी दुर्दशा है यमुना मैया की। आप देखिए जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, ये ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ आके यहीं बैठे रहे परिवार के साथ, 2-3 घंटा बैठ के यहाँ, मतलब पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है भाई साहब। हाँ। यहाँ पे आइए, 2-3 घंटा बैठिए, भजन कीर्तन करिए, परिवार के साथ जो है कि समय बताइए खुले में एकदम, मतलब कोई बदबू नहीं। यमुना सेवा करने के लिए एक भावना होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी में और भाजपा की सरकार में है। देवेश वर्मा जो मिनिस्टर है, हमने देखा है न्यूज में कि वो विदेश गए हुए हैं, छुट्टियां मनाने नहीं, मशीन खरीदने। तो ये भावना होती है, सेवा का एक भावना होना चाहिए। अब इससे पिछले जो सरकार थी वो छुट्टियां मनाने विदेश जाते थे, विदेश, और अब जो मंत्री हैं वो जा रहे हैं विदेश जनता की सेवा के लिए, कि वहाँ गए हैं पानी साफ करने वाला मशीन, कूड़ा साफ करने वाला मशीन, रिसाइकलिंग करने वाला मशीन खरीदने गए हैं। तो बीजेपी जानती है कि हमें सेवा के लिए जनता ने चुना है, और उनका उद्देश्य सिर्फ सेवा है, उनका मेवा खाना उद्देश्य नहीं है केजरीवाल की तरह। केजरीवाल ने तो सेवा के नाम पे मेवा खाया। दिल्ली वाले को छुट्टियां मनाने शिमला और बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यही रिवर फ्रंट बनेगा, यहीं पे छुट्टियां मनाइए। तो वही तो फर्क है केजरीवाल में, आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में। ये वोट के लिए काम करते हैं, और बीजेपी वोट के लिए नहीं, वो सेवा के लिए सत्ता में आई है, उनको वोट से कोई मतलब नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? रतन रंजन। रतन रंजन जी, आप तो बिहार से आ गए यमुना जी को देखने के लिए, क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए हम लोग का महापर्व आने वाला है छठ जी, और तमाम पूर्वांचल के लोग हैं, हाँ, वो बड़े धूमधाम से हम लोग छठ मनाते हैं। तो हम लोग वही देखने आए थे कि जो यमुना किनारे क्या व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई का, चाहे छठ व्रतियों के लिए तमाम जो व्यवस्था। लेकिन आने के बाद बड़ा दिल खुश हो गया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को, खास करके दिल्ली की भाजपा सरकार, रेखा गुप्ता जी को, जो उन्होंने वादा किया था पूर्वांचल के लोगों को और दिल्ली के लोगों को कि हम आएंगे तो यमुना को साफ करेंगे। और देखिए यमुना साफ की पूछा नहीं, यमुना मैया जो है उससे आस्था जुड़ा हुआ, हम लोग माँ का दर्जा देते हैं। और बड़ा तकलीफ होता था जब इससे पहले की सरकार जो थी, जब यमुना हम लोग ऊपर से गुजरते थे, रोड से यहाँ आते नहीं थे, डर लगता था बदबू की भाई जाएंगे कुछ बीमारी, कोई इन्फेक्शन हो जाए बच्चों के साथ, परिवार के साथ। तो हम लोग वहीं पुल के ऊपर से देख के यमुना मैया को रोते हुए चले जाते थे कि कितनी दुर्दशा है यमुना मैया की। वो महकता था, नाले के पानी से बदतर स्थिति था, आने का मन नहीं करता था। लेकिन आप देखिए जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, ये ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ आके यहीं बैठे रहे परिवार के साथ, 2-3 घंटा बैठ के यहाँ, मतलब पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है भाई साहब। यहाँ पे आइए, 2-3 घंटा बैठिए, भजन कीर्तन करिए, परिवार के साथ जो है कि समय बताइए खुले में एकदम, मतलब कोई बदबू नहीं। यमुना मैया का भी मैं पानी को हाथ में लेके देखा हूँ, एकदम साफ पानी है, कोई बदबू पानी नहीं है। तो देखिए आस्था का विषय है, और सेवा करने के लिए एक भावना होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी में और भाजपा की सरकार में है। उन्होंने जो वादा किया था वो कर दिखाया। आप देखिए कितना अच्छा साफ सफाई हो गया। परवेश वर्मा जो मिनिस्टर है, हमने देखा है न्यूज में कि वो विदेश गए हुए हैं, छुट्टियां मनाने नहीं, मशीन खरीदने। तो ये भावना होती है, सेवा का एक भावना होना चाहिए। अब इससे पिछले जो सरकार थी वो छुट्टियां मनाने विदेश जाते थे, विदेश, और अब जो मंत्री हैं वो जा रहे हैं विदेश जनता की सेवा के लिए, कि वहाँ गए हैं पानी साफ करने वाला मशीन, कूड़ा साफ करने वाला मशीन, रिसाइकलिंग करने वाला मशीन खरीदने गए हैं। तो भाई बीजेपी जानती है कि हमें सेवा के लिए जनता ने चुना है, और उनका उद्देश्य सिर्फ सेवा है, उनका मेवा खाना उद्देश्य नहीं है केजरीवाल की तरह। केजरीवाल ने तो सेवा के नाम पे मेवा खाया। 5,000 करोड़ के आसपास मोदी जी ने दिया था केंद्र से फंड कि भैया आप लो यमुना साफ करो, लेकिन केजरीवाल जी ने क्या किया, उसको ढकार गए, घोटाला क्या नहीं किया वही जाने, हिसाब भी नहीं दिए कि 5,000 करोड़ कहाँ गया। अब देखिए अब लग रहा है कि भाई अब अगर ये साफ सफाई नहीं, विकास इसी को तो बोलते हैं, ये आस्था से भी जुड़ा हुआ है और दिल्ली के विकास से भी जुड़ा हुआ है। अभी ये कुछ नहीं, आप देख लेना जिस तरह से गुजरात में रिवर फ्रंट बना हुआ है ना, साबरमती रिवर फ्रंट, उस तरह से दिल्ली में जितना दूर यमुना है, यमुना रिवर फ्रंट बनने वाला, यमुना रिवर फ्रंट, यहाँ पे लोग आके साइकिलिंग करेंगे। यहाँ अब दिल्ली वाले को छुट्टियां मनाने शिमला और बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यही रिवर फ्रंट बनेगा, यहीं पे छुट्टियां मनाइए, शाम में आइए, दोपहर में आइए, जब मन करे आ जाइए। तो ये
सुरक्षा की भी दृष्टि से। और देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ व्यवस्था, आज तक मैंने जब केजरीवाल की सरकार थी यहाँ एक भी सिपाही नहीं देखता था। आज 24/7 4-5 सिपाही यहाँ रहते हैं कि कहीं किसी तरह का परेशानी ना हो भक्तों को। लाइटें की व्यवस्था हो रही है, साफ सफाई की व्यवस्था हो रही है, आने जाने के लिए जो छठ व्रती होंगी जो पूजा करती है उनकी व्यवस्थाएं। उधर देख रहा हूँ मैं कि वहाँ पे पानी भरा रहा है, छठ का घाट बना है। तो ये विकास होता है और हम तो धन्यवाद देंगे कि भाई हमने जिसके लिए उनको वोट दिया था वो काम वो पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। केजरीवाल तो कहते थे यमुना से वोट नहीं मिलता है। वही तो फर्क है, केजरीवाल में, आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में ये वोट के लिए काम करते हैं और बीजेपी वोट के लिए नहीं, वो सेवा के लिए सत्ता में आई है, उनको वोट से कोई मतलब नहीं है। रेखा गुप्ता कहती हैं आस्था का सवाल हमारे लिए। आस्था का सवाल है और आस्था में कहीं ना कहीं विकास भी जुड़ा हुआ है। जहाँ आस्था रहेगी वहाँ विकास जरूर होगा। बिल्कुल। तो मोदी जी चाहे बीजेपी चाहे रेखा गुप्ता जी वोट लेने के लिए नहीं आए हैं, वो सेवा के लिए आए हैं। वनवास अगर इतने दिनों का खत्म हुआ है, आज दिल्ली में जो जब से सरकार आई है, देखिए इस बार पानी की तकलीफ की दिक्कत नहीं हुई है। पानी की जो हर साल दिक्कतें होती थी, लोग बिना नहाए ऑफिस जाते थे महाराज, बिना नहाए। हम लोगों ने 20-20 लीटर का जार खरीद कर नहाए हैं, बाथरूम गए हैं 20-20 लीटर का जार खरीद के। इस बार पानी की दिक्कत नहीं हुई है। हाँ, जब सब सरकार में आई है अभी उन्होंने 15 साल का भ्रष्टाचार खत्म करना है। 15 साल से जो नाले जाम है, जो सीवर साफ जाम है, वो बीजेपी को साफ करना पड़ेगा भाई साहब। ये केजरीवाल गए हैं लेकिन अपने पाप की सजा बीजेपी को दे के गए हैं कि भैया हम तो जाए, अब तुम 15 साल दिल्ली का संभालो बेर बोरा। लेकिन ये कह रहे नहीं, हम दिल्ली को साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे, सीवर भी साफ करेंगे, नाले भी साफ करेंगे, घर घर पानी पहुंचाएंगे। तो इनका तो एक ही मकसद है कि भाई सेवा करना। अब देखिए ना, ये सेवा यहाँ कहाँ, इनसे वोट बीजेपी को थोड़ी मिलेगा, लेकिन आस्था का विषय है तो ये साफ सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे गरीब जनता आएगी, है ना, तो भाई उनको सबका ध्यान रखना है, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि मंत्री विधायक आएगा इसीलिए हो रहा है। यहाँ पे दिल्ली की जनता आएगी, यहाँ पे जनता आके बैठेगी, परिवार के साथ घूमेंगे फिरेंगे। अब पूर्वांचल के लोगों का चाहे बीजेपी हर पर्व त्योहार को धूमधाम से, अब देखिए ना बीजेपी जब से आई है दिल्ली में पटाखे छोड़ने की, दिवाली इस बार जो मनाने के पटाखे धूमधाम से, तो बीजेपी ने पूरी कोशिश की और पटाखे जलाने का जो है कि मिला, हम लोग को पूरा मौका मिला इस बार। अब लोग कहता है कि भाई अब प्रदूषण बढ़ रहा है, उसमें भी उनका मास्टर प्लान तैयार है बीजेपी का। ऐसा नहीं है, बीजेपी हमेशा हर काम करने से पहले मास्टर प्लान के साथ काम करती है। तो दिल्ली वालों के लिए ये खुशी की बात है कि ऐसी सरकार आई है जो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब दिल्ली आगे बढ़ेगा। दिल्ली में जिस तरह से आप देख लीजिए ना, अवैध रोहंगिया घुसपैठिया है, दिल्ली केंद्र है, यहाँ पे हर देशों से टूरिस्ट आते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है कि टूरिस्ट पहले आए तो दिल्ली में हमारे दिल्ली को सुंदर देखे, ना कि इधर झोगरी ना तो उधर झोपड़ी फुटपाथ पे लूटे। अब जब से देखिए कि कितने घुसपैठिए को देखा जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है, सबको शेल्टर होम में बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो बीजेपी को इसी तरह काम करने का मौका देना चाहिए। तो अभी जो है, जैसे आप देख रहे हैं प्रदूषण के बारे में, दिल्ली के मंत्री कह रहे हैं कि पराली जलाई जा रही है पंजाब में ताकि धुआं यहाँ बढ़े और लोग बदनाम हो। बिल्कुल, देखिए ये गलत नहीं है, पराली पंजाब में जलाया जा रहा है और बदनाम हो रहा है दिल्ली, है ना, पराली जल रहा है पंजाब में। और देखिए सब लोग जानते हैं कि दिल्ली का अपना कोई इन्वायरमेंट नहीं है, दिल्ली चारों तरफ से घिरा हुआ है। अगर दिल्ली में शिमला में बारिश होती है तो यहाँ पे ठंड, वहाँ बर्फ पड़ती है तो यहाँ ठंड हो जाता है, यहाँ बारिश। तो दिल्ली की इन्वायरमेंट को सुधारना बहुत डिफिकल्ट काम है। मान लीजिए अगर पंजाब में कोई पराली जलाएगा तो दिल्ली के लोगों को उसका नुकसान होगा। तो भाई पंजाब की सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक तो पंजाब में पराली जलाना जुर्म है, अपराध है, तो फिर कैसे पराली जल रहा है वहाँ पे, कैसे चल रहा है पराली, उसके लिए आप केंद्र से मदद मांगिए ना, उसका समाधान केंद्र के पास है। लेकिन वहाँ की सरकार तो निकम्मी सरकार है, निकम्मी है। वो दिल्ली में थे तो केमिकल बनाया था, उसका करोड़ों का विज्ञापन दे दिया। वो विज्ञापन करेंगे भाई। अगर केजरीवाल से पंजाब में पराली का समस्या समाधान नहीं हो रहा है तो आप केंद्र से मदद मांगिए ना। उसको रिसाइकिल कैसे करे, कैसे किसानों को मोटिवेट करे, कैसे उनको जागरूक करे। मोदी जी के पास है आइडिया, तो ये तो ना तो खुद काम करेंगे ना करने देंगे, है ना। अभी इनको दिल्ली में रहना चाहिए केजरीवाल को ना, केजरीवाल को रहना चाहिए, विपक्ष के नेता है, इनकी पार्टी है, रहना चाहिए। इनको आके यहाँ पे भी अपना देखना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, विकास व्यवस्थाएं क्या होना चाहिए, क्या कमी है, आप बताओ
क्या कमी है बताओ। हाँ। सरकार तो तैयार है काम करने के लिए, ठीक बात लेकिन ये तो वही है, न खेलेंगे न खेले बिगाड़ देंगे। हाँ। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनको केजरीवाल ने कहा था कि यमुना से वोट नहीं मिलता है। हाँ। ये केजरीवाल ने कहा था ना, कहा था। कि 5 साल दे दो यमुना साफ करेंगे। हाँ। अब 5 साल दे दो यमुना साफ करेंगे, और लास्ट हाँ। टाइम क्या बोला कि यमुना से तो वोट नहीं मिलता है। हाँ। तो भाई बीजेपी को क्यों ना, बीजेपी को वोट से मतलब नहीं है, उसको विकास से मतलब है। बीजेपी को वोट दो चाहे नहीं दो, वो तो आज भी सबके साथ सबका विकास की बात कर रही है। मुसलमान वोट नहीं देते हैं, फिर भी हर योजना मुसलमान के लिए है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कि उसमें से उनको निकाल दिया गया। जी। तो कहीं ना कहीं इधर दिल्ली और उधर योगी बाबा यमुना, हाँ। है ना। अब दोनों मिलके अच्छा से काम करेंगे। अब बीच हाँ। में कोई फर्जीवाल, कोई केजरीवाल नहीं चाहिए। ठीक। बिल्कुल।